अच्छा, मैम एक और चीज़ है कि अवेयरनेस की बहुत कमी है हमारे यहाँ। तो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रेगनेंसी में तो समटाइम कहा जाता है कि इसकी बड़ी वजह कज़न मैरिजेस हैं। कहीं न कहीं वो फ़ॉल भी कर रही होती हैं। बिल्कुल। तो उसमें एक बहुत मेजर जो बीमारी है, जो बहुत अरसे से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसके ऊपर या तो अवेयरनेस नहीं है या वो कंट्रोल ही नहीं हो रही, वो है थैलेसीमिया, जिसके ऊपर जी, आप भी बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह से खिदमत खल्क जी। कर रही हैं। और इसके ऊपर थोड़ा-सा बताइएगा, क्या इसकी बड़ी वजह कज़न मैरिज है या कुछ और वजूहात भी हैं? और इसके अलावा कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जी। जो कज़न मैरिज की वजह से वजूद में आती हैं? देखिए बेसिकली इसमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि कज़न मैरिज को हम एज़ अ डॉक्टर क्यों डिस्करेज करते हैं। हुँ, हम इसलिए डिस्करेज करते हैं कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, हुँ, यानी अब इतना कॉन्सेप्ट तो अब हर एक को है कि जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो कुछ बीमारियाँ होती हैं जो अगर माँ और बाप हुँ, दोनों की तरफ से जीन बच्चे में आएगा तो हुँ, वो बीमारी ज़ाहिर होगी। ठीक है। कुछ बीमारियाँ ऐसी अगर वो एक साइड से जीन आएगा तो वो बीमारी अपने आप को ज़ाहिर नहीं करेगी, ठीक है। बच्चा जो होगा उसका कैरियर हो हुँ, जाएगा। थैलासीमिया इसकी एग्ज़ाम्पल है जिसको मैं आसान लफ्ज़ों में अभी समझाने की कोशिश करूँगी ठीक है। सामईन के लिए। हुँ, तो कज़न मैरिज में वो तमाम बीमारियाँ, यानी अगर 2 कज़न्स की आपस में शादी होती है तो इस बात का कभी इम्कान है कि हो सकता है वो दोनों जो कपल हैं, हस्बैंड वाइफ, वो कैरियर हो उस बीमारी के। हुँ, और जब उनकी शादी हो उनके कैरियर होने के इम्कानात ज़्यादा हैं क्योंकि वो एक ही फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब फ़र्ज़ करें थैलासीमिया की हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हुँ, थैलासीमिया 2 तरह का होता है, एक हम मेजर कहते हैं, एक माइनर। ठीक है। माइनर थैलासीमिया पाकिस्तान में तकरीबन 7% लोग जो हैं वो थैलेसीमिया के कैरियर हैं, ओह! यानी उन्हें माइनर थैलेसीमिया है। मैं अपनी ठीक है। क्लास में ये कहती होती हूँ कि 300 की क्लास है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे 21 लड़कियाँ ऐसी हैं जो थैलेसीमिया की कैरियर हैं। हुँ, अब सपोज़ उन लड़कियों की शादी अपने कज़न से हो जाती है। कज़न का कैरियर होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है, चांस होता बनिस्बत है। हुँ, इसके कि उसकी किसी गैर फैमिली में शादी हो जाए। ओके। अब बाय चांस वो दोनों कैरियर हैं, अब उनकी शादी हो जाती है, दोनों को नहीं पता हम कैरियर हैं क्योंकि कैरियर को कोई बीमारी नहीं होती, हुँ, उसमें सिर्फ थोड़ी-सी खून की कमी होती है, वो परफेक्टली नॉर्मल होता है। अब ठीक है। उनकी शादी हो गई, माँ लड़की की तरफ से भी जीन आ गया, लड़के की तरफ से भी, बच्चे में दोनों की तरफ से जीन आ गया। हुँ, अब वो जो बच्चा पैदा होगा वो इम्कान है, उस चीज़ का चांस होता है कि वो एक यानी उनका बच्चा नॉर्मल भी हो सकता है, उनका बच्चा थैलासीमिया मेजर का भी हो सकता है और हुँ, उनका बच्चा कैरियर भी हो सकता है। ये चांस की बात है। ओके। 25% चांस इस हुँ, चीज़ का है, 50% उस चीज़ का हुँ, है। हुँ, हुँ, तो अब फ़र्ज़ करें उसका बच्चा के दोनों तरफ से जीन आ गए, हुँ। तो वो बच्चा तो थैलासीमिया मेजर का बच्चा ओह हो माय जाएगा। गॉड! अब थैलासीमिया मेजर एक ऐसी बीमारी है, बड़ा थैलासीमिया, कि हुँ, वो बच्चा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर और ये सकता। कितने देर से बाद ज़रूरत होती है उसको? उसको तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन, ओह लाइफ माय लॉन्ग। गॉड! अब उसके लिए जैसे अब पाकिस्तान में अब सहूलत बोन बोन मैरो इसका ट्रांसप्लांट की सहूलत अब शुरू हो रही हुँ, है, कुछ जगहों पे होना भी शुरू हो गया है, लेकिन हुँ, उसके लिए भी आपको एक डोनर चाहिए होता है, हुँ, वो जो उसके साथ मैच करता हो। ठीक है। तो ये एक माँ-बाप के लिए ना हमने देखा है ऐसे पेरेंट्स को, इन बच्चों को देखते हुए इट्स बहुत ही वो अच्छा, कौन से मिज़रेबल है। टेस्ट आप ज़रूरी समझती हैं कि अगर वो करवा लें, तो बचा जा सकता है? अच्छा, इसमें हम ये कहते हैं कि दुनिया के कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे थैलेसीमिया ज़्यादा कॉमन है। हुँ, ग्रीस उसकी एक एग्ज़ाम्पल है हुँ, कि वहाँ पे ये कानून है कि शादी से पहले हुँ, लड़के और लड़की दोनों को सर्टिफ़िकेट देना पड़ता है कि ओके। उन्होंने अपनी थैलेसीमिया की टेस्टिंग कराई है। हुँ, वो मना नहीं कर रहे शादी करने को, हुँ, लेकिन अगर 2 कैरियर आपस में शादी कर रहे हैं, हुँ, तो उनको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारा एक थैलेसीमिया मेजर वाला बच्चा पैदा हो सकता है। ओके। तो अब इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, हुँ, उसके लिए जो हम ऑफ़र करते हैं, हुँ, जो पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत बड़ा प्रिवेंशन ओके। प्रोग्राम है, हुँ, उसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज, कोई चार्जेस नहीं लिए ओके, जाते, ठीक है। कि अगर 2 कैरियर की शादी हो गई है हुँ, तो वो हमारे पास आते हैं। जब उनका हमल का तीसरा महीना होता है तो हम उनका एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कोरियोनिक विलस सैंपलिंग कहते हैं, यानी हम एक ओके, सुई के ज़रिए अल्ट्रासाउंड गाइडेड बच्चे के, जो माँ के पेट में बच्चा होता है ठीक है। तीसरे महीने में, उससे एक पीस ले लेते हैं प्लेसेंटा का, फिर हमारी डीएनए लैब में उसका टेस्ट होता है। ओके, फिर उस कपल को ये बता दिया जाता है कि ये जो बच्चा पेट में है ये थैलासीमिया मेजर का शिकार है या हुँ, नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि अगर वो थैलासीमिया का शिकार है तो क्या करना है। हुँ, तो इस सिलसिले में थैलासीमिया सोसाइटी ने जामिया उस्मानिया कराची से मौलाना तकी उस्मानी साहब का फतवा है कि ओके, ओके, अगर ओके। माँ हुँ, के पेट में ये तशख़ीस हो जाती है कि हुँ, बच्चे को थैलासीमिया मेजर का मर्ज़ है हुँ, और हमल की मुद्दत अभी 17 हफ़्ते से कम है, कम है। तो उन्होंने फतवा दिया हुआ है
कि माँ बाप अगर चाहें तो उस बच्चे को टर्मिनेट करवा सकते हैं। वो। तो इसका ये एक मतलब हल है कि हम इसको हम बोलते हैं तशखीस कबल अज़ पैदाइश। और ये तरीका हम थैलासीमिया के लिए भी यूज़ करते हैं और भी बहुत सी बीमारियां जो फैमिलीज में रन करती हैं। हमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल से बहुत से बच्चे आते हैं, मदर्स को भेजा जाता है चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, वो हम उनको सैंपल लेके भेजते हैं, फिर उनका टेस्ट बाहर भेजा जाता है। और ये वो सारी फैमिलीज होती हैं जिनके 1 या 2 बच्चे पहले अफेक्टेड होते हैं, उससे पहले कोई टेस्ट के लिए नहीं आता। वो कहते हैं ये कौन सी बीमारी है, क्यों हम टेस्ट करवाएं। जब वो 1 या 2 बच्चा अफेक्टेड देखते हैं फिर वो खुद हमारे पास आते हैं कि हमारा ये टेस्ट है। उसके अलावा अब और भी बहुत से टेस्ट आ गए जो इन बीमारियों की तशखीस के लिए, लेकिन वो बहुत महंगे हैं और उनको हमें ब्लड बाहर भेजना पड़ता है। जैसे हम माँ का ब्लड भेज सकते हैं स्क्रीनिंग के लिए, उसमें हमें पता लग सकता है। इवन अब ऐसे टेस्ट आ गए कि जो माँ के पेट में बच्चा होता है, बच्चे के सेल्स माँ के खून में मौजूद होते हैं। तो जब हम माँ का ब्लड टेस्ट के लिए भेजते हैं, उसमें से वो बच्चे का डीएनए निकालते हैं और उस पे टेस्ट करके बता सकते हैं कि माँ के पेट में जो बच्चा है उसको ये बीमारियां हैं। लेकिन ये ब्लड हमें बाहर भेजना पड़ता है और ये काफ़ी महंगा होता है। तो ये जो टेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं थैलासीमिया सेंटर में जो गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद है, और पेशेंट से 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया जाता है। ज़बरदस्त, बड़ी सहूलत है, बहुत सहूलत है, बिल्कुल।